नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, मन एक ऐसी उपजाऊ जमीन है, मन एक ऐसी उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ खेत है, जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त हो जाएगा। अब आप आम का पेड़ चाहते तो आम चाहिए तो आम का पेड़ का बीज लगाना पड़ेगा। अब बोए पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। नमो नारायण। मेरे प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, उम्मीद एक ऐसी चीज है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में 119 दिनों के लिए वक्री होने, लगभग 4 महीने के आसपास, 4 महीना समझ लीजिए, बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री हो गए। मेरे राशिवासी और मित्रों, साथियों, वर्ष 2024 के 4 महीने बचे, मतलब लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। और सुख, समृद्धि, वैभव, ज्ञान, विवेक, धन और सौभाग्य के प्रतीक और 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। मित्रों, साथियों, जब कोई ग्रह अपनी नैसर्गिक गति में परिवर्तन करता है तब उसका प्रभाव जनमानस पर अवश्य पड़ता है। ग्रहदेव की गति के परिवर्तन से उसके परिणामों में अवश्य परिवर्तन आता है। ये जो वीडियो है, देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में वक्री यानी गति बदलने के प्रभाव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा उसके ऊपर है। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका बल बढ़ता है, और बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है। तो इन 4 महीनों में बृहस्पति देव क्या फल प्रदान करेंगे 12 राशियों पर। 12 राशियों पर बृहस्पति देव के वक्री गति का, गति परिवर्तन का क्या उतार या चढ़ाव देखने को मिलेगा, इस सारी जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूं। मित्रों, साथियों, मुझे पता है आपको राशिफल पसंद है, लेकिन थोड़ा सा बृहस्पति देव के बारे में जान लीजिए। जानकर जब आप राशिफल देखेंगे ना तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। और यदि आप नहीं जानना चाहते हैं तो आपके YouTube चैनल पर अब तो वीडियो फॉरवर्ड की पूरी व्यवस्था है, आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा और आप राशिफल सुन लीजिएगा। लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिद्धांतों को समझ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है। और महर्षि पाराशर बहुत जोर देकर कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में लगन में विराजमान है या लगन में संचरण कर रहे हैं तो जन्म कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। 13 अक्टूबर 2024 से 7 नवंबर के बीच में दीपावली का 5 दिवसीय पावन पर्व है। ये दोनों ही नैसर्गिक यानी शुक्रदेव और बृहस्पति देव का दृश्य संबंध बनेगा। बृहस्पति देव शक्ति के स्वरूप यानी विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप बृहस्पति देव को माना गया है, और शुक्रदेव लक्ष्मी के प्रतीक मानेंगे, तो यहां लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इन दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रहों की आपस में शुभ दृष्टि की वजह से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। आप जमीन खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं। किसी भी तरह का निवेश या विस्तार का अवसर बृहस्पति देव देते हैं। समय अच्छा माना गया है। अब आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस भाव में वक्री हो रहे हैं उस पर मैं राशिफल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस समय समझिए। मित्रों, साथियों, बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आ रहे हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है, रोहिणी नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है, और मृगशिरा नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। और 2 ग्रह तो विशेष रूप से बृहस्पति देव के अति मित्र है। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव का वक्री होना शुभ फल प्रदान करेंगे, अशुभ नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोगों को व्यर्थ के भ्रम से बाहर आना है। बृहस्पति देव वक्री हो रहा है, कोई भी ग्रह वक्री हो रहा है, हमेशा अशुभ फल प्रदान नहीं करता है, और यही गलती अमूमन सभी लोग कर जाते हैं। ग्रह वक्री यानी टेढ़ी चाल से चलेगा, यानी हमारा नुकसान होगा, ऐसा होता नहीं है साथियों। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर में बोलना चाहता हूं, और मेरे विचारों को सुनकर आप राशिफल देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
मैंने विद्वानों से सुना है। और ऋषि पाराशर जी ने भी अच्छा संदेश दिया कि शुभ ग्रह जब भी, नैसर्गिक शुभ ग्रह जब भी वक्री होगा, उसकी शक्ति उस उच्च के ग्रह के समान हो जाएगी। जब उच्च ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं तो वक्री ग्रह से क्यों डरना चाह रहे हो भाई आप? वक्री ग्रह, जब ग्रह वक्री होता तो एक घर पीछे का फल भी देता है, यानी वो अपने यानी पीछे से आ रहा है वो, तो जो हमारी पेंडिंग कर्म है वो दिखाता है। तो उस घर से संबंधित पेंडिंग कर्मों को हमें पूरा करना पड़ेगा, तभी हमको लाभ मिलेगा। यदि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारे जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 के 9 ग्रहों में से शुभ ग्रह माना है। शास्त्रों में बृहस्पति देव संयमशील धर्म के कारक माने गए। प्राय सभी ज्योतिष ग्रहों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। और वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को आकाश तत्व को माना है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि, इसके कारक बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा पदों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति देव एक राशि में 12 से 13 महीना रहते हैं। ये 1 से 12, 13 महीने का एक राशि में संचरण है। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति देव का काफी अनुकूल माना गया है। और यदि जातक की जन्मकुंडली में निजगत कर्मों की वजह से बृहस्पति देव अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं होते। साथी, 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धन राशि अग्नि तत्व राशि और मीन राशि जल तत्व राशि है। अग्नि और जल तत्व राशियों के स्वामी है बृहस्पति देव, और जल तत्व राशि कर्क में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव मकर राशि में, शनिदेव जो मकर राशि है उसमें बृहस्पति देव को नीच माना गया है। लाल किताब कहते हैं कि बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर बाहर भीतर हवा का कारक माना है, यानी प्राणवायु, जीवन शक्ति का कारण माना है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि लगन में बृहस्पति देव बड़ा शुभ माना गया है और व्यक्ति को वैभव और सुख की, समृद्धि की प्राप्ति होती। और लगन में बृहस्पति देव है और प्रतिकूल अवस्था में है तो मेरा विश्वास करिएगा उस व्यक्ति के अंदर प्रतिकूल अवस्था में भी कुछ न कुछ चमत्कारी गुण जरूर होगा। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव बृहस्पति देव के मित्र है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। बृहस्पति देव अध्यात्म, शिक्षा और कार्यों के कारक है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल नहीं है, सांस से संबंधित तकलीफ देखी गई है, दमा, मतलब कि वेदर चेंजिंग में श्वास संबंधी प्रॉब्लम आएगी। और यदि बृहस्पति देव 6ठे भाव में है आपके, तो आपके पिता को सांस की तकलीफ होगी, दमा की शिकायत हो सकती है। वे लोग जो शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते, उनके लिए क्या संदेश दे रहा है बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 से? क्या नया व्यापार शुरू होगा या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व और राजनीति में सफलता मिलेगी या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी तक बृहस्पति देव वक्री है, कैसा रहेगा? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको और आपको झांकना होगा अपने भीतर में कि हम कहां खड़े। या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जानकारी आपको और मिल जाए कि वक्री है क्या। मित्रों, साथियों, हर ग्रह की अपनी एक सीधी चाल है जिसे मार्गी कहते हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव कभी टेढ़ी चाल नहीं चलते, सदा मार्गी रहते हैं, वो वक्री नहीं होते। राहुदेव और केतुदेव सदा वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लेकिन बुधदेव, मंगलदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव और शनिदेव वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं, दोनों अवस्था में संचरण करते हैं। प्रत्येक साल में कोई भी ग्रह से, सूर्य से कोई भी ग्रह अपनी रिलेटिव डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस के कारण जब कोई ग्रह सूर्य देव के एक निश्चित डिग्री पर से दूर चला जाता है तो पृथ्वी से हमें पीछे आता हुआ दिखाई देता, वो ग्रह। एक्चुअल में भचक्र में, सौर मंडल में कोई भी ग्रह पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन के कारण वो हमें पीछे जाता दिखाई देता है। हम सभी लोग यात्रा करते हैं और हम सभी लोगों ने यात्रा में कई बार देखा होगा कि जिस ट्रेन में हम बैठे हैं और दूसरी ट्रेन स्लो स्पीड में हो रही हो तो हमें वो पीछे जाते हुए दिखती, ऐसा लगता है। हालांकि वो आगे नहीं जा रही, लेकिन हमारी गति के कारण हमें ऐसा फील होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब होता है एफर्ट। मैंने आपको जो कुछ भी मिलेगा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, और जब आप मेहनत और एफर्ट करेंगे तो वो ग्रह देवता आपको पूर्ण परिणाम प्राप्त कराएगा। वे और विद्वानों को सदा मत रहा है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता उसे समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ग्रह वक्री होकर पीछे जा रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ संकेत दे रहा है, वो आपके ऋणानुबंध दिखा रहा है, यानी पिछले जन्म का इस ग्रह से संबंध कोई काम पेंडिंग है।
या पिछले सालों का कोई पेंडिंग ऋण है उसे आपको इस समय पूरा करना है। इन 4 महीनों में बहुत से काम, बृहस्पति से संबंधित काम आपके सामने आएंगे जो पीछे आपने छोड़ दिए। कुछ काम शुभ भी हो सकते हैं, कुछ परेशानी वाले। बस आपको ये देखना है कि हैंडल कैसे करना है। अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। बृहस्पति धर्म के कारक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। वक्री अवस्था में डरने की जरूरत नहीं है। इस समय आपको नैतिकता का दामन पकड़ना चाहिए। जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी चाहिए। पुण्य और धर्म का दामन पकड़िए। सेवा पे ध्यान दीजिए। गरीब की मदद करिएगा। अपने शिक्षकों और अपने गुरुजनों को आदर करिएगा। और यदि आप अध्यात्म मार्ग पर सदगुरु की शरणागत रहिएगा। व्यर्थ के आवरण से बाहर आकर पुण्य और सेवा और धर्म की डगर पर चलेंगे तो बृहस्पति देव आपको सुफल प्रदान करेंगे। 4 महीना बहुत लंबे होते हैं साथियों, और 4 महीनों के लिए बृहस्पति देव वक्री होंगे। इस समय जिस भाव में आप में संचरण कर रहे हैं उससे एक घर पीछे का फल भी बृहस्पति देव देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बृहस्पति देव के बारे में मेरी कुछ जानकारी आपके लिए थी। अब मैं बृहस्पति देव का वक्री होने का 12 राशियों को पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय पर आ रहा हूं। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। और ये जो राशिफल है ना, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये जनरल राशिफल है। और राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल में मैंने लगन का ध्यान रखा, ये मेष लगन और मेष राशि दोनों के लिए। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये 4 महीने बृहस्पति देव आपके लिए क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों साथियों, लेकिन मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि बृहस्पति देव आपको अनुकूल फल प्रदान करें, हर रोज तुलसी मैया को जल जरूर दें। हर रोज विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। ये सबके लिए, ये 12 के 12 राशियों के लिए उपाय है। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं वैसे राशि वाइज जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं यहां बता देता हूं कि 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करेंगे। बृहस्पति देव की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे और आपकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। न मना रहे। अब मैं राशि चक्र भचक्र की 6ठी राशि यानी कन्या राशि, 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव 4 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं। वक्री बृहस्पति देव का कन्या राशि पर इन 4 महीनों में क्या प्रभाव रहेगा, ये राशिफल कन्या राशि का वक्री बृहस्पति देव का है। क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव सप्तम और चतुर्थ भाव के स्वामी वृषभ राशि 9वें भाव में वक्री होंगे। सप्तम यानी साझेदार, आपका वैवाहिक जीवन, आपका व्यापार, आपकी डेली इनकम है। चतुर्थ आपका निजी सुख है, आपका अपना परिवार, आपकी संतान है, आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है, आपकी पत्नी है। चतुर्थ भाव आपका मतलब निजी भाव है, निजी प्लेजर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका चल अचल संपत्ति, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आपका प्लॉट है, ये सब चौथे भाव में। और 9वां भाव भाग्य स्थान है, धर्म है, पिता का भाव है। वक्री वहां हो रहे। और 9वें भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्णदशी लगन भाव पर है कन्या राशि। सप्तम दशी वृश्चिक राशि पुरुषार्थ भाव है और 9वीं दशी मकर राशि पंचम भाव है। मित्रों साथियों, 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि में 119 दिन का संचरण करेंगे। और चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी, फिर याद दिला रहा हूं, निजी परिवार, निजी सुख, प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी गाड़ी, ये चतुर्थ भाव और भाग्य स्थान है। और भाग्य स्थान में विराजमान होकर किसको देख रहे हैं, तो आपकी राशि को देख रहे हैं। मान सम्मान बढ़ेगा, सोच सकारात्मक रहेगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, मनोबल मजबूत होगा, कामकाज में मन लगेगा, दिल लगाकर मेहनत करेंगे। विशेषकर वे लोग जो सलाहकार हैं, प्रवक्ता है, कथावाचक है, मेडिकल की लाइन में है, लीगल क्षेत्र में, साधक है, वास्तुशास्त्री है, ज्योतिषी है, हीलिंग क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, उन सब के लिए सफलता और लाभ का अच्छा संकेत है। भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन भाव पर है और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, पंचम है लगन पर, सप्तम है पुरुषार्थ पर और 9वां है पंचम भाव पर। पंचम भाव आपका पुण्य भाव है, धर्म में रुचि बढ़ेगी, सेवा में मन लगेगा। ये बच्चे जो एजुकेशन के क्षेत्र में या जिनका व्यवसाय एजुकेशन है या जो शेयर मार्केट में एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, इसमें पूर्णतः उनके पक्ष में नजर आ रहा है। आप खेल के मैदान में, आप फिल्म इंडस्ट्री में, आप पत्रकारिता में, आप मीडिया में हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप राइटर हैं,
तो कामकाज कारोबार नौकरी संपूर्ण प्रयास सार्थक होंगे, अनावश्यक विघ्न बाधा परेशान से मुक्ति मिलेगी और आपकी ज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। ये बृहस्पति देव का वक्री होने का संकेत आपको मिल रहा है कन्या राशि वालों। चलिए अब मैं मोटा मोटा आपकी बात कर ली, अब मैं विस्तार से बात करूंगा और सबसे पहले बात करूंगा मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज कारोबार नौकरी शिक्षा समाज और परिवार हर क्षेत्र में एक नई उमंग नई उत्साह यश और कीर्ति का बनने का संकेत है। कैरियर हो चाहे एजुकेशन हो, कामकाज हो चाहे कारोबार, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर नौकरी का क्षेत्र, पूर्ण सफलता है। फाइनेंशियली स्ट्रेंथ मजबूत होगी और फाइनेंशियली स्ट्रेंथ के साथ साथ मनोबल बहुत मजबूत, उमंग और उत्साह बढ़ेगा और आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। कैरियर और एजुकेशन में आ रही विघ्न बाधाओं परेशान से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन है, नई जॉब की प्राप्ति है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल अध्ययन और का वातावरण मिलेगा और परीक्षा परिणाम चौंकाने वाले होंगे। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थी के लिए समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। बात अब परिवार और समाज की है, क्योंकि जीवन में ये दोनों संतुलित रहना बहुत जरूरी है। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समय उत्तम है। घर परिवार में सामाजिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार के रुके हुए काम बनेंगे। परिवार के सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का सहयोग बहुत अनुकूल रहेगा। विवाह संबंधी मसले हल होंगे। निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होंगे और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव यानी संतान सुख और शिक्षा पर है। मनोनुकूल कार्य परिवर्तन, नौकरी में सफलता। पारिवारिक सदस्यों को इस समय कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। अनावश्यक बाधाओं और निराशाओं से मुक्ति मिलेगी। आपके छोटे भाई बहनों को परीक्षा और प्रतियोगिता में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और प्रोफेशन में सफलता मिलेगी। धैर्य और संयम का पूर्ण लाभ मिलेगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे। परंतु एक बात पर ध्यान देना है, अपना पैसा बिना बुजुर्गों की सलाह लिए किसी के साथ बिजनेस में नहीं लगाना, बाकी सब ठीक है। अपने साथियों पर अंधा विश्वास नहीं करना जो आप तथाकथित मित्र है, और जीवन साथी से टकराव नहीं करना, इस बात का भी ध्यान देना। बात अब कैरियर और कारोबार और नौकरी और व्यवसाय और सामाजिक दृष्टिकोण की थे। अब बात करूंगा कैरियर कारोबार आर्थिक दृष्टिकोण की। बृहस्पति अब सप्तम पूर्ण दशा पुरुषार्थ भाव को देख रहे हैं, नवम दशा से पंचम भाव को देख रहे हो, पंचम दशा से लगन को देख रहे हैं। तो चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय, चाहे समाज या परिवार, उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी। आत्मबल मजबूत होगा। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आसपास में छोटी मोटी यात्राओं से, कारोबारी यात्राओं से लाभ, उत्तम लाभ का संकेत है। देश विदेश से कारोबार में सफलता के उत्तम अवसर है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण प्यार मिलेगा, उनका साथ मिलेगा। उनके सहयोग से पैतृक संपत्ति के मसले हल, और छोटे भाई बहनों को कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ सफलता भी मिलेगी। निर्माण कार्य, पत्रकारिता, मीडिया, मोबाइल, नेटवर्किंग, खेल के मैदान, मार्केटिंग का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र, हर क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। इस समय जो कन्या राशि वालों को व्यवसाय में, नौकरी में जो अनावश्यक उठापटक तनाव और बाधाएं हैं उससे मुक्ति मिलेगी। यदि आप नौकरी में है तो अनावश्यक रूप से पदोन्नति में आ रही अड़चनें स्वतः ही दूर होगी। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। निजी सर्कल में बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई बहनों को भरपूर सफलता मिलेगी और मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। सरकारी और गैर सरकारी कार्य में पूर्ण सफलता का लाभ मिलेगा। कन्या राशि वाले भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्ण दशा आपकी राशि नहीं, कन्या राशि पर लगन पर है। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। मनोवांछित आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। सोचे हुए महत्वपूर्ण कार्य और मनोकामनाएं पूरी होगी। आध्यात्म रुझान बढ़ेगा। संसानिधि का मौका मिलेगा। दो अलौकिक नैसर्गिक शुभ ग्रह 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में सप्तम योग में रहेंगे। बृहस्पति देव शुक्रदेव को देखेंगे। शुक्रदेव बृहस्पति देव लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी दीपावली के आसपास दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह आपस जब दृष्टि संबंध स्थापित करें और सप्तम योग बनाएंगे, उस समय आपको न्याय मिलेगा। अद्भुत मेल है। पिछले कई दिन से रुके हुए आपके हक के मामले आपके पक्ष में लाभदायक फल देंगे। बृहस्पति की नवम पूर्ण दशा पंचम भाव पर है। पंचम भाव बृहस्पति की पूर्ण दशा लाभ को प्राप्त कराएगी। आपकी कार्य कुशलता, आपकी कार्य क्षमता, आपकी योग्यता का पूर्ण लाभ को मिलेगा। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारी से पीछा छूटेगा। रोगों से राहत मिलेगी। परंतु कोई ऑपरेशन है, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगी। माता बहनों को इस समय कंसीव के मामले को लेकर थोड़ी सी सावधानी। यदि आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पेट में शिशु पल रहा है, थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। लापरवाही नहीं करें। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे।
इस दौरान कोई भी नया परिवर्तन व्यवसाय में बिना बुजुर्गों की सलाह नहीं करें और संभव आपके लिए साझेदारी कार्य व्यवसाय प्रारंभ नहीं करें। रिश्तों में झूठ और प्रपंच आपके लिए हार और नुकसान का कारण बनेगी। यदि आप शादीशुदा तो इसमें रिश्ते संभालने होंगे। 9 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में शादी विवाह संबंधी मसलों को विशेष सावधानी बरतें। इस समय रिश्तों में पवित्रता और पारिशुद्धता रखें। इस समय नौकरी में परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन यह परिवर्तन आपके लिए ठीक नहीं होगा, सावधानी बरतें। कन्या राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। उनके श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मोगरे के पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा। प्रत्येक बुधवार दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में, मात्र नारायण के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। इन 4 महीनों में तुलसी मैया की पूजन हर रोज सुबह जल अर्पित करें, दीपक जलाए, शाम को भी दीपक जलाए। विष्णु सहस्त्र नामावली, विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें। घर में तुलसी का पौधा लगाए। चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर डालना भी अच्छा रहेगा और गरीबों को गुड़, केला और चने की दाल का दान देना शुभ रहेगा। नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर बृहस्पति देव का वक्री होना और कन्या राशि वालों का राशिफल। ये मेरा निजी आकलन था, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।